नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम सभी कंसेप्ट क्लासेस में यहाँ पे एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के साथियों और सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग विशेष से को सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं विशेष रूप से वो आज क्योंकि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो आज बहुत आनंदमय, हर्षोल्लास के साथ, बहुत आनंद के साथ जो है मनाया जा रहा है। और वास्तव में हो भी क्यों ना, ये बात हम सभी के लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जो है ये हमारे एक मान्यताओं से, हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी हुई एक विशेष जो है एक यहाँ पे एक आयोजन है, एक विशेष प्रयोजन है। और आज वास्तव में हम सभी को आनंदाभूति हो रही है, हमारा मन जो है प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी का जो भव्य मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। उसके लिए मैं आप सभी यूट्यूब के साथियों को, विद्यार्थियों को और सभी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी के जीवन में मंगलमय और आरोग्य और खुशियों और संपन्नता की जो किरणें हैं वो हमेशा हमारे जीवन में आती रहें, हमारे जीवन में फैली रहें, ऐसी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। प्यारे बच्चों, साथियों, विद्यार्थियों और सभी यूट्यूब के साथियों, जैसा कि हमको पता है कि आज जो प्रभु श्री राम के जो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई वो एक भव्य आयोजन था। और जैसा कि हम आज से नहीं, हम प्रभु श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमारे विश्वास के प्रतीक हैं, हमारी मर्यादाओं के प्रतीक हैं। तो वास्तव में आज मैं इस वीडियो लेक्चर को जो लेके आया हूँ यहाँ पे, वो मेरा मन इस वीडियो लेक्चर को लाने के लिए या बनाने के लिए इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वास्तव में ऐसी उनकी कौन सी बातें हैं साथियों जो हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ऐसी कौन सी प्रेरणाएं हैं, ऐसी भगवान श्री रामचंद्र जी की कौन सी बातें हैं उनके जीवन की जो हमको अपने जीवन में लानी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। वास्तव में राम पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आत्मसात योग्य हैं और उनकी एक एक बात, उनके जीवन की एक एक बात हमारे जीवन में आत्मसात योग्य है। तो वास्तव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी राममय हो और हम समाज के लिए प्रभु श्री राम की तरह एक तारणहार या समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर सकें और अपने आसपास, अपने राष्ट्र की समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक छोटा सा माध्यम बनने के लिए हम ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ये जो बात है, क्योंकि प्रभु श्री राम प्रतीक हैं सत्य के, न्याय के, विश्वास के, परंपराओं के, धैर्य के और अनगिनत ऐसे कई गुण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन्हें आत्मसात करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा श्री रामचरितमानस के एक बहुत सुंदर प्रसंग से, जिसमें जब विभीषण युद्ध भूमि में श्री राम जी से मिलते हैं, प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं, तो क्योंकि वहाँ रावण जिसकी बहुत विशाल सेना थी, उतनी बाजे गाजों के साथ, बहुत बड़ी विशाल का युद्ध सेना के साथ रावण जो वहाँ पे उपस्थित था, और जो प्रभु श्री राम थे उनके पास ऐसी कोई भी वहाँ पे
तकनीकी और अत्याधुनिक जो सुविधाएं थी या ऐसी जो अन्य प्रकार की जो विद्याएं जो वहाँ पे थी वो क्योंकि वो एक मानव रूप में जो है अवतरित थे, तो उनके पास वहाँ पे ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी। तो ये देखकर जब विभीषण राम से मिले तो विभीषण बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए। विभीषण ने राम से कहा, विभीषण ने एक बात जो है श्री राम से कही, जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा। विभीषण ने कहा, रावण रथी बीरती रघुवीरा, रावण रथी बीरती रघुवीरा, देखी विभीषण होए अधीरा, देखी विभीषण होई अधीरा। वास्तव में जब रावण की उतनी विशालकाय सेना को देख के, उतने बाजे गाजे और जो है वहाँ पे सारी उतने युद्ध सेना को देख जब विभीषण ने देखा तो विभीषण काफ़ी व्यथित हुए, काफ़ी चिंतित हुए। उनको ये लगा कि प्रभु राम इस युद्ध को कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। तब प्रभु श्री राम ने एक सुंदर जवाब उनको दिया। विभीषण को बोला, क्या बोला मैं आपको सुनाता हूँ। शौर्य धैर्य तेहि रथ चाका, शौर्य धैर्य तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित मोरे धोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अर्थात शौर्य धैर्य तेहि रथ चाका। प्रभु श्री राम ने विभीषण से क्या कहा? प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, शौर्य अर्थात जिसके पास शौर्य हो, धैर्य हो, क्योंकि प्रभु श्री राम धैर्य के प्रतीक हैं। 14 साल की वनवास की यात्रा उन्होंने पूरी धैर्यपूर्वक बिताई, आज्ञा का पालन धैर्यपूर्वक किया। और शौर्य, पराक्रम, प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिसके पास पराक्रम है, योग्यता है, धैर्य है, और ते ही रथ चाका अर्थात जिसके जो रथ हैं, जिसके रथ के पहिए शौर्य और धैर्य से बने हुए हैं, शौर्य और धैर्य रूपी जिसके पहिए हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और जो सत्य पे अडिग हो, सत्य का जो पालन करता हो, शील, शांति, करुणा जिसके अंदर हो, ध्वजा पताका, ये जिसकी पताकाएं हों, जिसके रथ की ये पताकाएं हों, शौर्य और धैर्य जिसके रथ हों, रथ के पहिए हों, और शील और शौर्य जिसकी ध्वजा पर रथ की पताकाएं हों, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बल विवेक, क्योंकि हमको जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? बल के साथ साथ विवेक भी ज़रूरी है। क्योंकि रावण बहुत बलशाली तो था, लेकिन रावण के पास विवेक नहीं था। और अगर रावण के पास विवेक होता तो शायद रावण जो है प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाता। क्योंकि रावण ये जानते हुए भी कि प्रभु श्री राम जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, प्रभु के अवतार हैं, फिर भी रावण ने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होना उचित नहीं समझा। उसका अहंकार उसे डुबा गया। तो भगवान राम कहते हैं, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रुजु जोरे। और क्षमा करने का गुण जिसके अंदर हो, कृपा करने का गुण जिसके अंदर हो, क्षमता, हर किसी व्यक्ति विशेष को, समाज के हर व्यक्ति को समान दृष्टि से जो देखता हो, ऊंच नीच का जो भेदभाव मिटाया भगवान श्री राम ने, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाया। ये सारी जो बातें हैं, ये जिसके अंदर हो, ये जिसके पास हो, शौर्य हो, धैर्य हो, शील हो, क्षमा हो, विवेक हो, बल हो, तो इन सब का संतुलन जिसके पास हो, वो भला कैसे हार सकता है विभीषण? वो कैसे हार जाएगा? ये बात भगवान श्री राम ने विभीषण से कही। और बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और इससे हमको काफ़ी शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हों, अगर हमारे अंदर शौर्य है, धैर्य है, समय के साथ अगर समय की परिस्थितियाँ प्रतिकूल भी हैं, तो अगर हमारे अंदर धैर्य का गुण है, हम धैर्य रखते हैं और अपने लक्ष्य पर काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें विजय प्राप्त होगी। और समानता का गुण, अगर हम समानता की दृष्टि से हम देखते हैं, और जो है हमारे अंदर विवेक जो है, हम अपने विवेक का गुण हमारे अंदर है, सही और गलत में हम पहचान कर पाते हैं, उचित और अनुचित में हम पहचान कर पाते हैं, तो ये सारे गुण वास्तव में हमें सफल होने में, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है हमें सफल बनने में हमेशा हमें प्रेरित करेंगे और हमें सफलता की शिखरों पर पहुंचाएंगे। ये इस तरीके ऐसे और भी कई गुण हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
सत्य के, न्याय के, अहंकार के विनाशक, शांति के प्रतीक हैं भगवान राम। दुष्टता को दूर करने के शक्तिपुंज हैं भगवान राम। मैं आपको एक प्रसंग और सुनाता हूँ, क्योंकि हम वर्तमान में प्रभु श्री राम का गुणगान भी कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की कथाओं को बहुत सुंदर भव्य तरीके से आयोजन कर रहे हैं, और बहुत वास्तव में होना भी चाहिए। वास्तव में प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे विश्वास के प्रतीक हैं, हमारी मर्यादाओं के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। और पर वास्तव में ज़रूरत इस बात की है कि हमें प्रभु श्री राम की बातों को, उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में, अपने समाज में परिलक्षित करना चाहिए। हम हमारे अंदर दिखने चाहिए वे गुण। मतलब हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो भी हम कहें वो हम करें। मतलब हम राम गुणगान अगर कर रहे हैं, राम की जीवन के आदर्शों को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वास्तव में प्रभु श्री राम तभी सच्चे अर्थों में खुश होंगे जब हम प्रभु श्री राम की जो जितनी भी उनके जीवन के जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में उतारें। और हम जो है देश में राम राज्य और की स्थापना तभी कर पाएंगे। और इस संबंध में मुझे प्रसंग याद आता है जो महिला सशक्तिकरण, क्योंकि हमें जो है महिलाओं की और अपनी बेटियों की, बहनों की जो है अस्मिता और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो हमको करनी चाहिए। ये भगवान श्री राम की जो रामचरितमानस है उससे हमको स्पष्ट शब्दों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। क्योंकि भगवान श्री राम ने एक बात बहुत अच्छी कही, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कही जोही, ताहि बधे कछु पाप न हुई। अर्थात जब बाली को भगवान राम ने बाली का वध किया, क्योंकि बाली की कहानी हम सभी को पता है, तो जब भगवान राम ने उसका वध किया बाली का, इन्हें भगवान राम से पूछा कि आपने मेरा वध क्यों किया। तब भगवान राम ने ये सुंदर पंक्तियाँ कहीं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोही, ताहि बधे कछु पाप न हुई। अर्थात बहन, बहू, भाई की पत्नी और पुत्री, इन पर जो कुदृष्टि डालता है तो उसको दंड देने में कोई पाप नहीं होता। अर्थात अगर समाज में कहीं भी हमारी माताओं बहनाओं के साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कहीं कोई जो है अनैतिक चीज़ें हो रही हैं, तो हमको उसको रोकना चाहिए। उन चीज़ों को जो है रोकने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। तभी जो है भगवान श्री राम और माता सीता का जो भारत है वो सपना सच्चे अर्थों में साकार होगा। और हमेशा हमें सत्य पे, न्याय पे, शौर्य पे, शील पे, जो है विवेक पे, इन सभी गुणों पे हमको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में कोई भी धर्म, हर धर्म अनुकरणीय है, वंदनीय है, और हमें हर धर्म सत्य और न्याय की कसौटी पर रहना सिखाता है। वास्तव में प्रभु श्री राम सत्य की प्रतिमूर्ति हैं, न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। तो हमें जीवन में कभी भी अगर हमें निराशा आए, कभी हमारे जीवन में समस्याएं आएँ, कभी हमें जीवन में कई तकलीफ़ें आएँ, तो वास्तव में मैं समझता हूँ कि श्री रामचरितमानस का हमको अध्ययन करना चाहिए, हमको उसको पढ़ना चाहिए। ये वास्तव में एक व्यवहारिक ग्रंथ है। ये जो प्रभु श्री राम के आजीवन आदर्शों पर आधारित है, जिससे हमके जीवन में कैसे हमको जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हमको जीवन की समस्याएँ अगर आएँ तो उनसे कैसे हमको जो है बाहर आना है। ये सारा जो गुणगान है वो श्री रामचरितमानस में दिया गया है। और हमको भी भगवान श्री राम के जो जीवन आदर्श हैं उन पे अक्षरशः हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि हम सभी प्रभु श्री राम के जो जीवन आदर्श हैं उनको आत्मसात करेंगे, उन पे जो है उनके अनुसार जो है अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तभी सच्चे अर्थों में भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हो पाएगी और सच्चे अर्थों में जो है हम एक राम राज्य की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। तो आज मेरा मन था कुछ इस तरीके से, जो है मैं चाहता हूँ कि हम श्री राम के जीवन को वास्तव में जीवन में उतारें। तो बाकी जो अनुष्ठान हैं और जो इस तरीके से जो कई तरीके से जो हम फंक्शंस यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं वो बहुत आनंदित है, बहुत प्रफुल्लित है, मन प्रफुल्लित करने वाला होना भी चाहिए। पर साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षाएं हमें प्रभु राम से मिली हैं वो हमें जीवन में हमको आज ही से हमको उतारनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जो है आपसे, तब तक आप बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम साथियों, धन्यवाद।